नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। आज हम आपको एक ऐसा हिल स्टेशन घुमाने के लिए लाए हैं जो कि हिमाचल का टॉप हिल स्टेशन में से एक है। इस जगह का नाम है कसौली। जी हाँ, कसौली, जो कि चंडीगढ़ से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है और दिल्ली से सिर्फ 5 से 6 घंटे की दूरी पे। ये वो जगह है जहाँ पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया वीकेंड गेटअवे प्लान कर सकते हैं। जी हाँ, कसौली में बहुत ही बढ़िया होटल्स हैं, खाने पीने के लिए बहुत बढ़िया जगह है और यहाँ पे अट्रैक्शंस भी बहुत सारी मिलेंगी। आप आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कसौली में घूमने की टॉप प्लेसेस टू विजिट। जी हाँ, कसौली में कौन कौन सी बड़ी जगहें हैं घूमने, वहाँ कैसे घूमे, क्या उसकी टिकट है, कब जाना चाहिए, टाइमिंग क्या है, यहाँ का बेस्ट होटल कौन सा है, यहाँ पे रोप पे कैसे लें। इसी के साथ साथ कसौली घूमने की पूरी कंप्लीट ट्रैवल गाइड आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो हमारी ये वीडियो एंड तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन, जिसके बाद आप दबा सकते हैं घंटे का निशान। कसौली कैसे घूमा जाए आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और इसी के साथ साथ आज हम आपको एक ऐसे बैग से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसने हमारा कसौली का ट्रिप बहुत ही अमेजिंग बना दिया। सिर्फ एक छोटा सा बैग, 2 से 3 दिन का सारा सामान फिट हो गया और वो कोई लगेज बैग भी नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको इस बैग के बारे में भी बताएंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में बताई गई हर जगह की एग्जैक्ट मैप लोकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल मैप्स के लिंक पे मिल जाएगी, जिसमें सबसे पहली जगह है नंबर 1 माल रोड। जी हाँ, कसौली की माल रोड। वैसे तो कसौली की मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ बीट जगहें हैं, यानी कि वहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट का हल्ला गुल्ला आपको नहीं दिखेगा, लेकिन कसौली की माल रोड उससे बिल्कुल अलग है। कसौली में एंटर करते ही उसकी माल रोड पे आने के बाद आपको कसौली की चकाचौंध दिख जाएगी। यहाँ की माल रोड हमेशा टूरिस्ट से भरी रहती है और वो इतनी सुंदर है कि आप वहाँ बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ पे मेजर ध्यानचंद का आपको एक स्टैच्यू भी देखने को मिलेगा, जो कि भारत के बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे। थोड़ी आगे चलने के बाद आपको मिलेगी कसौली की हेरिटेज मार्केट। गाइस, हमारी अगली जगह जो कसौली में है वो है यहाँ की हेरिटेज मार्केट। जी हाँ, कसौली की हेरिटेज मार्केट कोई एक बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, लेकिन कसौली की सबसे बड़ी अट्रैक्शंस में से ये जरूर आती है, क्योंकि मेरे पीछे जो आपको हेरिटेज मार्केट दिख रही है, ऐसी मार्केट आपको शायद कहीं और देखने को ना मिले। कसौली के आर्मी कैंट एरिया में एंटर करने के बाद ही आप इस मार्केट में आ सकते हैं और कसौली की माल रोड का सबसे स्पेशल पॉइंट है ये कसौली की हेरिटेज मार्केट। हेरिटेज मार्केट में आप कसौली का फेमस खाना खा सकते हैं, वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं और यहीं पे आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब आप कसौली में आ चुके हैं। शाम को तो इस मार्केट की चकाचौंध और भी बढ़ जाती है। कसौली की इस माल रोड और हेरिटेज मार्केट की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक की। और वैसे तो यहाँ की माल रोड की एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको 120 रुपए पार्किंग के देने पड़ेंगे। नंबर 2 क्राइस्ट चर्च। गाइस, हमारी अगली जगह है कसौली का बहुत ही फेमस, उसकी माल रोड के बीचों बीच स्थित ये जगह, जिसका नाम है क्राइस्ट चर्च और इस जगह को एंजेलिका चर्च के नाम से भी जाना जाता है। आज के समय कसौली की माल रोड के सेंटर में खड़ा ये चर्च एक बहुत ही बड़ी टूरिस्टिक स्पॉट और एक स्पिरिचुअल स्पॉट बन चुका है। और अगर आप क्लियर डे पे इस चर्च को देखने आते हैं तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग लगती है। 1853 में बनवाया गया, कसौली की माल रोड के बिल्कुल बगल में बसा है यहाँ का क्राइस्ट चर्च, जिसे एंजेलिका चर्च के नाम से भी जाना जाता है। ये एक गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर चर्च है, जिसका ग्रैंडर आप देखते ही पहचान जाएंगे। इस चर्च में आप बहुत ही सुंदर इटालियन और स्पेनिश ग्लास भी लगे देखेंगे और इस चर्च के चारों तरफ एनवायरनमेंट आपको काफी पीसफुल मिलेगा। इस चर्च को तब बनवाया गया था जब यहाँ पे सबसे पहले कसौली का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। अगर आप कसौली की हेरिटेज और कसौली की स्पिरिचुअलिटी को एक साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ का क्राइस्ट चर्च जरूर देखने आए। इस जगह पर पूरे साल में हजारों टूरिस्ट आते हैं जो कि कसौली घूमने आए हैं। क्राइस्ट चर्च की टाइमिंग है दोपहर 12:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक की और यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है। नंबर 3 बैप्टाइज्ड चर्च। गाइस, हमारी अगली जगह है ये जगह है कसौल का फेमस बैप्टाइज्ड चर्च। जी हाँ, जब भी आप कसौल की माल रोड घूमेंगे तो माल रोड पार करने के बाद आगे जाके आपको बैप्टाइज्ड चर्च देखने को मिलेगा। ये चर्च ब्रिटिशर्स के जमाने का बनाया गया है 1923 में। हालांकि 2008 में इस चर्च के अंदर आग लग गई थी, जिसकी वजह से ये चर्च डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन आज के समय कसौली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बगल में आपको ये चर्च देखने को मिलेगा। और इस चर्च की एक खास बात और है कि इस चर्च से कसौली की वादियों का एक बहुत ही अच्छा व्यू भी आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ, बैप्टाइज्ड चर्च कसौली का एक और बहुत ही खूबसूरत चर्च है, जो कि कसौली की माल रोड में आगे चलते हुए हेरिटेज मार्केट पार करने के बाद आपको दिखाई देगा। अगर आप कसौली की हेरिटेज डिस्कवर करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको यह चर्च बिल्कुल पसंद आएगा। कसौली के बैप्टाइज्ड चर्च की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 4 मंकी पॉइंट। गाइस, हमारी अगली जगह है कसौली का सबसे ऊंचा पॉइंट, जिसे मंकी पॉइंट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं संजीवनी हनुमान जी के। जी हाँ, इस जगह पर आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं और ये कसौली की माल रोड से तकरीबन 4 किलोमीटर आगे पड़ती है। और यहाँ पर आने के लिए आप अपनी प्राइवेट गाड़ी यूज नहीं कर सकते, आपको अपनी गाड़ी पर माल रोड की
पार्किंग में पार्क करनी पड़ेगी और वहाँ से टैक्सी लेकर आप संजीवनी हनुमान जी के दर्शन करने आ सकते हैं। और यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं कसौली के, चंडीगढ़ के, पंचकुला के, वो आप और कहीं से नहीं दिख पाएंगे, क्योंकि ये कसौली का सबसे ऊंचा पॉइंट है। जी हाँ, जब भी आप कसौली की माल रोड घूम रहे होंगे तो वहाँ पर आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और वहाँ से टैक्सी लेके आप कसौली के सबसे सुंदर पॉइंट, यहाँ का मंकी पॉइंट देखने आ सकते हैं। कसौली एक आर्मी कैंट एरिया है, इसीलिए वो माल रोड के आगे सिविलियंस की गाड़ी नहीं जाने देते और वहाँ पे चलने वाली टैक्सी ही आपको मंकी पॉइंट तक ले जा सकती है। मंकी पॉइंट में आने के बाद आपको टैक्सी से उतार दिया जाएगा और आपको अपना मोबाइल फोन, बैग और बाकी सारा सामान मंकी पॉइंट के चेक पॉइंट पे सबमिट कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको तकरीबन 200 से 400 मीटर डाउनहिल और तकरीबन 800 मीटर अपहिल की ट्रैकिंग करके मंकी पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा। ऊपर पहुंचने के बाद आपको संजीवनी हनुमान जी का मंदिर भी दिखेगा, जिसके दर्शन करने के बाद आप उस पॉइंट से दिखने वाला एक बेहतरीन व्यू पूरी घाटी का ले सकते हैं। कसौली का सबसे सुंदर पॉइंट है यहाँ का मंकी पॉइंट, और ये नाम इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं संजीवनी हनुमान जी के मंदिर के। मंकी पॉइंट की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 1:30 बजे से शाम को 5 बजे तक। यहाँ की कोई एंट्री फीस नहीं है, लेकिन माल रोड से मंकी पॉइंट आने तक का आपका एक टैक्सी का खर्चा हो सकता है 400 रुपए आने और जाने का। नंबर 5, टिम्बर ट्रेल। कसौली में हमारी अगली जगह है, शायद कसौली की सबसे ज्यादा एडवेंचरस जगह। इस जगह का नाम है टिम्बर ट्रेल। अब आप बोलोगे कि टिम्बर ट्रेल क्या है? एक्चुअली में टिम्बर ट्रेल एक रिजॉर्ट है। हाँ जी, रिजॉर्ट, जहाँ पर आप रूम ले सकते हैं, रह सकते हैं, बढ़िया खाना पीना खा सकते हैं। लेकिन मैं एक रिजॉर्ट हमारी लिस्ट में इंक्लूड क्यों कर रहा हूँ? टिम्बर ट्रेल एक बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट है जिसकी अपनी खुद की रोपवे सर्विस है। पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इसका नीचे वाला रिजॉर्ट है और यहाँ से रोपवे लेके आप इसकी पहाड़ी की चोटी तक जा सकते हैं और वहाँ पर टिम्बर ट्रेल के 2 और रिजॉर्ट हैं जिसमें आप रूम ले सकते हो। ऐसी रोपवे सर्विस एक होटल की मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखी, इसलिए हमें इस रिजॉर्ट में एक रूम लेना तो बनता ही था। हमने इसके ऊपर वाले रिजॉर्ट में एक रूम लिया है जिसमें 2 रिजॉर्ट है, एक है टिम्बर ट्रेल हाइट्स एंड टेरेसेस और दूसरा है मोक्षा। मोक्षा एक 5 स्टार रेंज है जिसके रूम्स काफी महंगे थे, तो इसलिए हमने पहले टिम्बर ट्रेल हाइट्स एंड टेरेस में रूम बुक करे हैं। अभी हम यहाँ अंदर जाएंगे, चेक इन करेंगे, फिर इसके बाद हमारा लगेज और हम मिलकर उस रोपवे से ऊपर जाएंगे और अपने रूम में रहेंगे और ऊपर का सारा आपको नजारा दिखाते हैं, यहाँ की फैसिलिटी दिखाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या एडवेंचरस चीजें करने के लिए, साथ ही में इसका खर्चा भी बताएंगे और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी बताएंगे। चलिए लेट्स गो इनसाइड। जी हाँ, कालका के पास परवाणु में बसा है एक ऐसी जगह जो आपके कसौली की ट्रिप को बहुत बढ़िया बना देगी और इस जगह का नाम है टिम्बर ट्रेल। टिम्बर ट्रेल फेमस है अपनी रोपवे सर्विस के लिए, जो कि आपको तकरीबन 5000 फीट की ऊंचाई तक लेके जाती है एक रोपवे में, और ऊपर जाने के बाद आपको जो नजारे दिखते हैं वो आप पूरे कसौली में कहीं और से नहीं दिखते। टिम्बर ट्रेल में आपको 3 रिजॉर्ट भी बुक करने को मिलेंगे, जिसमें जहाँ से आप रोपवे पकड़ते हैं वहां पर है टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट। ऊपर जाने के बाद आपको 2 और रिजॉर्ट मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है टिम्बर ट्रेल हाइट्स एंड टेरेसेस और दूसरा है मोक्षा। टिम्बर ट्रेल का मोक्षा रिजॉर्ट एक लग्जरी रिजॉर्ट है जिसमें आपको रूम्स तकरीबन 15,000 रुपए पर नाइट तक के पड़ सकते हैं, और टिम्बर ट्रेल्स का हाइट एंड टेरेसेस एक बजट रिजॉर्ट है जहां पर आप 5 से 7,000 रुपए पर नाइट में भी रूम ले सकते हैं। तो हमने अपना रूम बुक किया था टिम्बर ट्रेल हाइट्स एंड टेरेसेस में, जिसे एक्सपीरियंस करने हम चल दिए ऊपर। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं ऊपर टिम्बर ट्रेल हाइट्स एंड टेरेसेस में, और ये हमारा पूरा रिजॉर्ट है। मतलब इस पहाड़ की पूरी चोटी में पूरा फैला पड़ा है। जो टिम्बर ट्रेल हाइट एंड रिजॉर्ट है वो थोड़ा अलग है, और जो मोक्षा है वो और थोड़ा आगे जाकर है, और ऑलमोस्ट इनके यहाँ के जो आउटडोर और इंडोर गेम्स हैं वो दोनों लोग शेयर करते हैं, वो एक ही जगह पर है। और जो सबसे बढ़िया चीज मुझे ये लगी, यहाँ पर जो हमारे रूम्स हैं, अभी आपको दिखाऊंगा कैसे रूम्स हैं, उन रूम से जो व्यू है भाई, व्यू बहुत जबरदस्त है। तो लेकिन जो सबसे बुरी बात लगी हमें, और ये 10,000 रुपए का रूम भी है, लेकिन इस पूरे रिजॉर्ट पे ऊपर कोई स्विमिंग पूल नहीं है। मतलब मुझे बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक लगा, इतना बड़ा ड्रॉबैक लगा कि अगली बार शायद मैं इस वजह से यहाँ पर आऊँ ही ना। और एक फैमिली के साथ कोई भी बंदा आता है वो यही सोचता है कि सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद पूल में चले जाओ, बच्चे पूल में खेलते रहे, पेरेंट्स पूल के बगल में बैठे अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करें या खाना एंजॉय करें, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा मुझे। भाई टिम्बर ट्रेल वालों से एक बात कहना चाहता हूँ, क्यों भाई यहाँ पर पूल क्यों नहीं दिया? ठीक है, आपने अपने मोक्षा में पूल दे रखा होगा, लेकिन यहाँ पर भी डिजर्व करते हैं लोग यार। मैं दोबारा शायद इस वजह से ना हूँ, लेकिन स्टिल आपको यहाँ की फैसिलिटी जरूर दिखाऊंगा, एंड वर्थ इट है यहाँ पर आना।
टिम्बर ट्रेल्स की सारी फैसिलिटीज में हमें सबसे अच्छा लगा उसका रेस्टोरेंट, जिसमें आप लोग ब्रेकफास्ट, बुफे, लंच और डिनर भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर पैकेज। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक टेरेस बार भी है, जहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन व्यू के साथ आप अपना खाना, स्नैक्स और ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं। टिम्बर ट्रेल के इस रिजॉर्ट में आपको काफी सारी स्पोर्ट्स एंड गेम्स की फैसिलिटीज भी मिलेंगी, जैसे कि जिप लाइन, ट्रैम्पोलिन जंप, रॉक क्लाइंबिंग और इसी के साथ साथ बहुत सारे इंडोर गेम्स, जैसे कि यहाँ की पूल टेबल, फुटबॉल और टेबल टेनिस। बच्चों के लिए ये जगह तो बहुत ही बढ़िया है और हर शाम आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे क्रिकेट, बैडमिंटन और लॉन टेनिस जैसे काफी सारे गेम्स खेल सकते हैं। और इसी एरिया के बगल में आपको एक इटालियन रेस्टोरेंट भी मिलेगा, जहाँ पर आप अपने इटालियन स्नैक्स, ड्रिंक्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। टिम्बर ट्रेल हाइट्स एंड टेरेसेस के रूम्स भी काफी बड़े और सुंदर थे और वहाँ से जो व्यू मिला वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो भाई इस बालकनी से जो हमें व्यू मिल रहा है ना आगे, आई थिंक जितना भी पैसा हमने खर्च करा है वो इस व्यू के लिए ही करा है। सूरज एकदम प्रचंड हो रखा है, इसीलिए आंखों में सीधा रेस पड़ रही है, अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सामने ना पूरा चंडीगढ़ दिख रहा है और साथ में वहाँ पर छोटा सा लेक दिख रहा है, वो है चंडीगढ़ का सुखना लेक। तो इस तरह पूरा चंडीगढ़ है, वो सुखना लेक है और वहाँ पर उस तरफ है पंचकुला। और रात को तो भैया ऐसा लगेगा, ये जब ये पूरी लाइटें जल जाएंगे ऐसा लगेगा सितारे बिखरे पड़े हैं जमीन पर, तो वो व्यू भी हमें देखना है। टिम्बर ट्रेल के रोपवे की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टिम्बर ट्रेल के बाकी सारे रिजॉर्ट्स का चेक इन टाइम है 2 PM और चेकआउट टाइम है 11 AM। टिम्बर ट्रेल के रोपवे के प्राइसेस हैं, अगर आप सिर्फ रोपवे यूज करते हैं तो 1050 रुपए पर पर्सन के। ऐसे ही टिम्बर ट्रेल के नीचे वाले रिजॉर्ट यानी कि टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट का एक रूम आपको पड़ सकता है 2,500 से 3,000 पर नाइट में। टिम्बर ट्रेल हाइट्स एंड टेरेसेस का एक रूम आपको पड़ सकता है 4,000 से 5,000 रुपए पर नाइट में और मोक्षा का एक रूम आपको पड़ सकता है 10,000 से 15,000 रुपए पर नाइट में। ये प्राइसेस समय और सीजन के साथ चेंज होते रहते हैं, तो अपना जाने से पहले इनके अपडेटेड प्राइसेस जरूर चेकआउट कर लें। नंबर 6, द टॉय ट्रेन ऑफ शिमला। गाइस, हमारी अगली जो चीज है जो आपको कसौली में जरूर करनी चाहिए, वो एक एक्टिविटी है जो कि पूरे हिमाचल में बहुत ज्यादा फेमस है। ये है यहाँ की टॉय ट्रेन। जी हाँ, कसौली चंडीगढ़ और कालका के बिल्कुल पास पड़ता है और यहाँ से शिमला सिर्फ 80 किलोमीटर के आसपास है। तो कालका से शिमला तक की एक टॉय ट्रेन चलती है जो कि रास्ते में आपको हिमाचल प्रदेश की कई सारी खूबसूरत वादियां दिखाती है। ये इतनी फेमस ट्रेन है कि इसे बुक करने के लिए आपको शायद 15-20 दिन पहले, यहाँ तक कि 1 महीना पहले भी बुकिंग करनी पड़ सकती है। तो ये टॉय ट्रेन आप जरूर करना जब भी आप इस एरिया में घूमने आओ। जी हाँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में आती है कालका से शिमला तक की ये टॉय ट्रेन। कालका से शिमला तक ये टॉय ट्रेन पहाड़ों के बीच में से होते हुए कई सारे टनल्स और कई सारे ब्रिजेस पार करती है और बहुत ही खूबसूरत वादियां दिखाते हुए आपको कालका से शिमला ले जाती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत वादियां आपको इस टॉय ट्रेन की राइड में मिलेंगी। ये सर्विस शुरू की गई थी ब्रिटिशर्स के राज के दौरान और आज ये इस जगह का सबसे बड़ा टूरिस्टिक स्पॉट बन चुकी है। कालका से शिमला पहुँचने में इस ट्रेन को तकरीबन 5 से 5.5 घंटे लगते हैं और ये ट्रेन सर्विस पूरे दिन आपको अवेलेबल मिलती है कालका से। कसौली से सबसे पास स्टेशन जो पड़ता है जहां से आप ये ट्रेन ले सकते हैं वो है धर्मपुर का स्टेशन। इसकी टिकट आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं। कालका से शिमला तक की ये टॉय ट्रेन आप ले सकते हैं 3 ट्रेन सर्विसेज में, जिसमें सबसे पहला है रेल मोटर कार जो की चलती है सुबह 5:10 पे और आपको शिमला पहुंचाती है सुबह 9:50 पे और इसके प्राइसेस शुरू होते हैं 510 रुपए पर टिकट के। दूसरी ट्रेन का नाम है शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस जो की स्टार्ट होती है कालका से सुबह 5:20 पे और शिमला पहुंचती है 10 बजे और इसकी टिकट प्राइस शुरू हो जाते हैं 470 रुपए से। तीसरी ट्रेन है यहाँ की हिमालयन क्वीन जो कि शुरू होती है दोपहर 12:10 पे और आपको शिमला पहुंचाती है 5:30 बजे और इसकी ट्रेन टिकट के प्राइस शुरू हो जाते हैं 235 रुपए से। नंबर 7, गिलबर्ट्स ट्रेल एंड सनसेट पॉइंट। गाइस, हमारी कसौली की अगली जगह है यहाँ का गिलबर्ट्स ट्रेल। जी हाँ, ये 1.5 किलोमीटर लंबा पाथवे है जहाँ पर आप ट्रैकिंग करते हुए एक बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट तक पहुँचते हैं और वहाँ से आपको जो कसौली का पूरा व्यू दिखता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। गिलबर्ट्स ट्रेल आने के लिए जब भी आप संजीवनी हनुमान जी यानी कि मंकी टेम्पल के दर्शन करने आएंगे, रास्ते में ही गिलबर्ट्स ट्रेल का रास्ता निकलता है। हालांकि एक और रोड जाती है अलग से जो आपको गिलबर्ट्स ट्रेल के और पास पहुंचा देती है, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप इस पाथ को लेकर भी गिलबर्ट्स ट्रेल के एंड में पहुंच सकते हैं। वहां पहुंचने के बाद आपको एक और कसौली की सबसे बड़ी अट्रैक्शन दिखेगी जिसका नाम है यहाँ का सनसेट पॉइंट। जी हाँ, जैसे कि नाम बताता है, वहाँ पे सबसे बढ़िया व्यू जो मिलेगा वो आपको मिलेगा सनसेट के टाइम। जी हाँ, कसौली का सबसे बढ़िया ट्रेल है जो कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा है और उस ट्रेल का नाम है गिलबर्ट्स ट्रेल। ये जगह कसौली के कसौली क्लब से शुरू होती है और खत्म होती है कसौली के एयरफोर्स स्टेशन पे। गिलबर्ट्स ट्रेल अपनी अलग अलग स्पीशीज ऑफ बर्ड्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, जिसमें रास्ते में आपको बहुत ही अलग अलग सुंदर पहाड़ और वैलीज भी देखने को मिलेंगी। गिलबर्ट्स ट्रेल पहुंचने के बाद आप जिस जगह पहुंच सकते हैं उस जगह का नाम है सनसेट पॉइंट। ये भी कसौली का एक बहुत ही बड़ा टूरिस्टिक स्पॉट है जहाँ से आपको कसौली का एक बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप दिखेगा। सनसेट पॉइंट पहुंचने के बाद
चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन आपको एक न एक ठंडी हवा का झोंका जरूर फील होगा, क्योंकि ये इतनी हाइट पे है जहाँ हल्की ठंड हमेशा रहती है। जैसे कि इस जगह का नाम बताता है, ये जगह आने का सबसे बेस्ट समय होगा सनसेट के समय, क्योंकि यहीं से आप एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट देख सकते हैं। गिलबर्ट्स ट्रेल और सनसेट पॉइंट की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से शाम को 7 बजे तक। और यहाँ की कोई एंट्री फीस नहीं लगती, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कसौली की माल रोड से एक टैक्सी लेनी पड़ेगी, जो आपको आने और जाने का 400 रुपए लेगी। नंबर 8, श्री बाबा बालकनाथ मंदिर। कसौली में अगली जगह हमारी घूमने वाली है एक ऐसा मंदिर जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अगर कोई कपल आए और उन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा हो तो इस मंदिर में दर्शन करके उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस मंदिर का नाम है बाबा बालकनाथ जी का मंदिर। जी हाँ, यह मंदिर बाबा बालकनाथ जी को डेडिकेटेड है, जो कि शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। ये आपको कसौली से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा। जी हाँ, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर आपको कसौली के पास मिलेगा, जो कि कसौली की एक और बहुत बड़ी धार्मिक स्थल माना जाता है। बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने के लिए उनके इस मंदिर और आश्रम में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ के दर्शन करके ही वह कसौली घूमने निकलते हैं। बाबा बालकनाथ जी के इस मंदिर की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर रात 7:30 बजे तक, और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 9, चिल्ड्रन पार्क एंड व्यू पॉइंट। गाइस, हमारी अगली जगह है कसौली का चिल्ड्रंस पार्क व्यू पॉइंट। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको एक ही जगह पे 2 चीजों का मजा मिलेगा। सबसे पहला एक चिल्ड्रंस पार्क। अगर आप बच्चों के साथ कसौली घूमने आ रहे हैं तो उनके लिए शायद ये जगह सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट वाली जगह होगी, क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए फ्री में काफी सारे झूले आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसी के साथ यहाँ पर मिलेगा आपको कसौली का शायद सबसे सुंदर व्यू पॉइंट। जब भी आप सेंट्रल कसौली घूम रहे होंगे तो उसकी माल रोड से आगे चल के आपको मिलेगा बैप्टिस्ट चर्च, और उसी के थोड़ी आगे चल के आप पहुंच जाएंगे चिल्ड्रंस पार्क और व्यू पॉइंट पे। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन अगर आप कसौली आ ही रहे हैं तो एक और पॉइंट कवर करने में क्या बुराई है। अगर आप कसौली किसी क्लियर डे पे आ रहे हैं तो इस पॉइंट से आपको कसौली की पूरी वैली और चंडीगढ़ के प्लेन्स भी दिखाई देंगे। यहाँ का व्यू पॉइंट इतना सुंदर है कि इसके एक तरफ आपको कसौली के सुंदर पहाड़ दिखेंगे और दूसरी तरफ दिखेंगे चंडीगढ़ और पंचकुला के प्लेन्स। इस जगह पर आप सिर्फ पैदल ही आ सकते हैं और सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे आने की कोई फीस भी नहीं लगती। नंबर 10, बन टिक्की वाला। भाई, अगली जगह जो कसौली में हम ट्राई करने वाले हैं, जो अगली चीज ट्राई करेंगे वो है यहाँ के माल रोड का फेमस बन समोसा। जी हाँ, यहाँ का बन समोसा ट्राई करते हैं। वैसे यहाँ पे बन टिक्की और बन समोसा साथ में मिलती है और यहाँ की एक लोकल ड्रिंक मिलती है, तो वो सब कुछ ट्राई करने वाले हैं। 50 रुपए का बन समोसा आता है और माल रोड पे आए तो इतना खाना पीना तो बनता है। लेट्स गो। अब कसौली घूमने गए हो तो वहाँ की माल रोड पे खाओगे पियोगे भी। कसौली की माल रोड में जो हेरिटेज मार्केट पड़ती है उसमें सबसे फेमस डिश है वहाँ की बन टिक्की, जो कि आपको इस हेरिटेज मार्केट में आराम से मिल जाएगी। इस बन टिक्की के साथ बन समोसा भी सर्व किया जाता है और यहाँ की लोकल ड्रिंक भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इस जगह पर आप बैठ के भी खा सकते हैं और खड़े होके भी खा सकते हैं। हालांकि ये वो चीज है जिसे आप चलते चलते खाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। इसके अलावा भी आपको पूरे कसौली में खाने पीने की बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। इनफैक्ट बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट और बर्गर किंग जैसे ब्रांड्स भी आपको कसौली में आराम से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ भी खा सकते हैं। कसौली की इस बन टिक्की वाले की टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक की, और यहाँ पर आपको एक बन टिक्की पड़ेगी तकरीबन 50 रुपए की। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक ऐसे बैकपैक के बारे में बताते हैं जिसने हमारे कसौली के ट्रिप में हमारा सबसे ज्यादा साथ दिया। अब भाई, कसौली के 2 नाइट 3 डेज के ट्रिप में हमें रखना ही क्या होता है, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, अपने सारे इक्विपमेंट्स, अपनी टॉयलेटरी और अपने मोबाइल फोन का चार्जर। और हमने एक ऐसा बैग डिस्कवर किया है भाई जिसमें एक छोटे से बैग में हमारा सारा सामान आ जाता है। ये है ज़ूक का ब्रिस्टल स्टेटमेंट बैकपैक। दिखने में जितना कॉम्पैक्ट है उतनी ही स्पेस इसके अंदर है। इस पे इतनी सारी हिडन पॉकेट्स हैं कि हमारा सारा सामान एक ही बैग में आ गया। अब पूरे कसौली में घूमते हुए जब हमने ये बैकपैक फ्लॉन्ट किया तो इसकी बात ही कुछ और थी। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात ये थी कि हम जहां भी जाएं हमारा सारा सामान हमारे साथ ही था, तो जब मर्जी चाहे अनपैक कर लो और जब मर्जी चाहे लेके चल दो ज़ूक का ये ब्रिस्टल स्टेटमेंट बैकपैक। अब अगर आप ये बैग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक को क्लिक करें और वहां जाके आप ये बैग ले सकते हैं। इनफैक्ट इस लिंक से जाने पे अगर आप ये बैग लेते हैं तो आपको वहां पे 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है, सिर्फ ये कोड यूज करके, जो कि है YTAnuj10। जी हाँ, ये कोड यूज करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ज़ूक के ब्रिस्टल स्टेटमेंट बैकपैक के साथ साथ ज़ूक का जेड ब्लैक क्लासिक बैकपैक भी ट्राई करना, डिस्काउंट इन दोनों में अवेलेबल है। तो आज ही जाओ और ज़ूक के ये बैग जरूर लो। अब देखते हैं कसौली में आगे आने वाली जगहें कौन कौन सी हैं। नंबर 11, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। गाइस, हमारी अगली जगह जो है वो है कसौली का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल, जिसे बोलते हैं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह साहब जी। जी हाँ, अगर आपको घूमते घूमते एक शांति का माहौल चाहिए और पीसफुली आप एक जगह बैठना चाहते हैं तो आप गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह साहब जी आ सकते हैं। इस जगह पर आए दिन लोगों को फ्री में खाना खिलाने के भंडारे होते रहते हैं और आप भी यहाँ पे आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं।
जब आप कसौली घूमने आ रहे हैं तो एक और जगह आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी, और उस जगह का नाम है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। इस गुरुद्वारा में आप सेवा करने भी जा सकते हैं, और अगर आप शांति से बैठ के पीस चाहते हैं तो भी आप इस गुरुद्वारा में विजिट कर सकते हैं। यह अनडाउटेडली कसौली की बेस्ट प्लेसेस टू विजिट में होनी चाहिए। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पूरे दिन खुली होती है और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 12, गोरखा फोर्ट। गाइस, हमारी जो अगली जगह है वो भी कसौली की बहुत ही फेमस जगह है। इस जगह का नाम है गोरखा फोर्ट। अब भाई, गोरखा फोर्ट परवाणु यानी कि कसौली से तकरीबन 16 किलोमीटर आगे है, लेकिन इसको घूमने जाना तो बनता ही बनता है। गोरखा फोर्ट के फाउंडर थे आर्मी चीफ अमर सिंह थापा। जी हाँ, गोरखा फोर्ट जो कि कसौली से तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर आगे पड़ता है। ऐसा माना गया था ये जगह बनवाई गई थी गोरखा आर्मी चीफ अमर सिंह थापा जी के द्वारा। यहाँ जाने के बाद आप यहाँ का गोरखा म्यूजियम भी विजिट कर सकते हैं, जो कि 1815 में बनवाया गया था। ब्रिटिशर्स के जमाने में इस जगह को होम ऑफ द कैनन्स बोला जाता था, यानी कि तोपों का घर। आज के समय इस फोर्ट के आसपास आप देखेंगे कि गोरखा रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर बन चुका है, जो कि तकरीबन 180 साल पुराना है। गोरखा फोर्ट की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, और यहाँ जाना बिल्कुल फ्री है। अब उन जगहों की बात करते हैं जो कसौली के आसपास घूमने वाली हैं और जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी, जिसमें सबसे पहले आता है नंबर 13, शिमला। गाइस, जो अगली जगह जो कसौली के आसपास घूमने के लिए सबसे बेस्ट है, उस जगह का नाम है शिमला। कसौली से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर पड़ता है शिमला, और शिमला हिमाचल प्रदेश के उन हिल स्टेशन में से है जो सबसे ज्यादा विजिट किया जाता है टूरिस्ट के द्वारा। जी हाँ, शिमला आपको ऑफर करता है एक बहुत ही चार्मिंग व्यू और कॉलोनियल एरा की बहुत ही सुंदर बिल्डिंग्स। शिमला ही वो जगह है जहाँ से आप हिमालयन रेंजेस देख सकते हैं। इसी जगह पर कई सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हुई है, क्योंकि शिमला की माल रोड बहुत ही फेमस मानी जाती है। शिमला कई सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी आपको ऑफर करती है, जैसे कि स्केटिंग, आइस स्कीइंग, और यहीं पर होता है साउथ ईस्ट एशिया का बिगेस्ट माउंटेन बाइक रेसिंग। ऐसा भी माना जाता है कि शिमला बहुत पहले नेपाल का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जब इसे हथियाया तो उसके बाद ये इंडिया का हिस्सा हो गया। इस जगह की माल रोड पर आपको हर कोने में टैटू आर्टिस्ट मिलेंगे और खाने पीने की बहुत ही बढ़िया दुकानें भी मिलेंगी। और शिमला में ही आपको टॉय ट्रेन की राइड कर सकते हैं, जिसका डिस्कशन हमने इस वीडियो में पहले भी किया है। नंबर 14, चंडीगढ़। जी हाँ, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल जानी जाती है चंडीगढ़। शायद भारत की सबसे क्लीन सिटी और सबसे वेल प्लान्ड सिटी है चंडीगढ़। इंडिया की सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम पंजाब से है, और इसका रीजन है चंडीगढ़। चंडीगढ़ बहुत लोगों को सिर्फ रहने के लिए अच्छी सिटी लगती है, लेकिन चंडीगढ़ घूमने के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं वहाँ का सुखना लेक, वहाँ का रॉक गार्डन और चंडीगढ़ के सबसे ब्यूटीफुल गार्डन्स। इसी के साथ चंडीगढ़ में खाने पीने के लिए भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया जगहें हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन, दोनों के लिए चंडीगढ़ में सब कुछ अवेलेबल है। चंडीगढ़ एक बहुत ही वेल प्लान सिटी है, और वहाँ की मार्केट्स भी आपको बहुत पसंद आएंगी। चंडीगढ़ घूमने के लिए 2 से 3 दिन का एक छोटा वीकेंड गेटअवे भी आप मना सकते हैं, जिसमें आप बेहतरीन खाना, टॉप अट्रैक्शंस और अच्छे होटल्स में रहना देख सकते हैं। चंडीगढ़ की भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसमें चंडीगढ़ घूमने की सारी ट्रैवल गाइड दे रखी है। वो वीडियो भी जाके जरूर देखें। अब कसौली की टॉप अट्रैक्शन के साथ साथ उन्हें घुमा कैसे जाए ये जानना भी जरूरी है, तो इस सेक्शन में बात करते हैं कसौली के ट्रांसपोर्टेशन की। अब अगर सबसे पहले बात की जाए कि कसौली पहुंचा कैसे जाए, तो आप कसौली तीनों तरीके से पहुंच सकते हैं, फ्लाइट, बस या ट्रेन। अगर आप फ्लाइट से कसौली आना चाहते हैं तो आप फ्लाइट लेंगे चंडीगढ़ तक की, और वहां से टैक्सी करके आप आ सकते हैं कसौली। अगर आप बाय ट्रेन कसौली आना चाहते हैं तो आप कालका तक की ट्रेन ले सकते हैं, जिसमें इस स्टेशन पे वंदे भारत भी पहुंचती है। और अगर आप बाय रोड कसौली आना चाहते हैं तो अपने होम टाउन से अपनी खुद की गाड़ी या फिर टैक्सी करके आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो चंडीगढ़ तक की बस लीजिए, और चंडीगढ़ से कसौली तक की आपको आराम से बस मिल जाएगी। अब देखते हैं कि कसौली के अंदर घूमने के लिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। भाई, अब अगर कसौली की ट्रांसपोर्टेशन की बात करें ना, तो इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कसौली आपको अपनी गाड़ी से ही आना पड़ेगा, या फिर अपना खुद का व्हीकल 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लाना पड़ेगा। और कसौली जो चंडीगढ़ से शिमला का हाईवे है, जब तक आप उसमें रहेंगे तब तक तो अच्छी रोड मिलेगी, लेकिन जब भी कसौली के लिए कट जाएंगे वहाँ पे रोड इतनी खास नहीं है। दूसरी बात, आपको कसौली पहुंचने के बाद उसकी माल रोड पे ही अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक आर्मी कैंट एरिया है, इसलिए गाड़ियां आपके आगे जाने नहीं देंगे। आपको 120 रुपए की पार्किंग देनी पड़ेगी, और उसके बाद आप कसौली की माल रोड और यहाँ के चर्चेस पैदल ही घूम सकते हैं। और यहाँ का सनसेट पॉइंट या फिर मंकी पॉइंट घूमने के लिए आपको यहाँ की टैक्सी करनी पड़ेगी, और वो टैक्सी यहाँ से आपको लेके जाएगी मंकी पॉइंट और वहाँ घुमाकर वापस लेकर आएगी। साथ ही साथ यहाँ का सनसेट पॉइंट भी आप उसी टैक्सी में घूम सकते हैं। वो टैक्सी आपका आने और जाने का खर्चा लेगी तकरीबन 400 रुपए, और अगर आप पॉइंट्स में बीच में रुकते हैं तो पर पॉइंट का 100 रुपीज एक्स्ट्रा तकरीबन चार्ज कर लेगी। टैक्सी की प्राइसेस की टेंशन मत लेना, सब कुछ फिक्स है, हर टैक्सी वाला आपको एक ही प्राइस बोल। अब बात करते हैं कसौली में होटल
होटल्स कौन कौन से बढ़िया हैं और आप वो कौन कौन सी लोकेशन पे ले सकते हैं। ये है कसौली का मैप। कसौली एक छोटा सा हिल स्टेशन है जिसके 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में आप कोई भी होटल लेंगे तो आपको कसौली घूमना सबसे आसान पड़ेगा। दूसरी लोकेशन है कसौली के पास पड़ने वाला परवाणु। परवाणु में भी काफी सारे अच्छे होटल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक कि जो हाईवे चंडीगढ़ से शिमला तक जाता है उसमें भी आपको कई सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहाँ पर आप होटल्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कसौली में किस रेंज के होटल आपको मिलेंगे। कसौली में आपको लग्जरी होटल से लेकर मिड रेंज होटल और सस्ते इनएक्सपेंसिव होटल्स भी मिलेंगे। कसौली के कुछ लग्जरी होटल्स के नाम हैं स्टे विस्ता एकॉन एस्टेट, जो कि आपको 50,000 से 75,000 रुपए में पर नाइट में रूम देगा। दूसरा लग्जरी होटल है स्टे विस्ता यूटोपिया, जो कि 40,000 से 60,000 रुपए पर नाइट में आपको रूम देगा। जी हाँ, स्टे विस्ता एक ऐसा ब्रांड है जो कसौली में काफी ज्यादा फेमस है। अगर आप सस्ती इनएक्सपेंसिव होटल्स की बात करें तो कसौली में आपको 600 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक भी आराम से रूम मिल जाएंगे, जिसमें आपको होम स्टेज या फिर छोटे रूम्स मिलेंगे। ऐसे कुछ होटल्स के एग्जाम्पल हैं जैसे विस्परिंग विलास, जो कि 600 रुपए पर नाइट में रूम देता है, या फिर एनवी होम स्टे, जो कि देता है 1000 रुपए पर नाइट में रूम। अब अगर मिड रेंज होटल्स की बात की जाए जो सबसे ज्यादा कसौली में लिए जाते हैं, उनकी रेंज आपको 2,500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक पड़ेगी। और जैसे हमने इस वीडियो में पहले भी डिस्कस किया है, हम एक मिड रेंज होटल में गए थे जिसका नाम था टिम्बर ट्रेल। तो टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट आपको पड़ सकता है 2,500 से 5,000 रुपए में, और टिम्बर ट्रेल हाइट्स एंड टेरेसेस आपको पड़ सकता है तकरीबन 10,000 रुपए में। आइए देखते हैं इस टिम्बर ट्रेल का रूम अंदर से कैसा लगता है। तो गाइस, ये है हमारा टिम्बर ट्रेल हाइट्स एंड टेरेसेस का रूम। ये जो रूम कैटेगरी है ये है जूनियर सूट। तो जूनियर सूट हमने लिया है, इसमें में बालकनी भी मिलती है। और सबसे पहले टी एंड कॉफी सैशेस रख रखे हैं, एक काउच दे रखा है टेबल के साथ। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे यहाँ पे लगी कि इन्होंने जो बेडरूम वाला एरिया दे रखा है वो थोड़ा सा सेपरेट कर रखा है। तो एक छोटा सा कॉमन एरिया भी है और बेडरूम अलग है। ये हमारा वॉशरूम है, अंदर एक कॉमन वॉशरूम है। वॉशरूम में कुछ स्पेशल नहीं है लेकिन इट वॉज ओके। और ये हमारा वार्डरोब एरिया। साथ में जो टीवी है, आप सोच रहे होंगे बेड तो वहाँ है, टीवी ऐसा कैसे? तो यहाँ पे भैया टीवी का स्टैंड दे रखा है, आप कैसे भी इसको घुमा के किस भी एंगल में टीवी लगा सकते हैं। एक बालकनी है, बालकनी आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर बालकनी है। कसौली में ये सब जगह घूमने के लिए आपको कैसी आइटिनरी फॉलो करनी चाहिए कि 2 से 3 दिन में आप पूरा कसौली घूम सके? आइए देखते हैं कसौली की आइटिनरी। ये है कसौली की 3 दिन की आइटिनरी, जिसमें आप 2 नाइट 3 डेज में पूरा कसौली आराम से घूम पाएंगे। आप स्क्रीन पॉज करके ये आइटिनरी आराम से पढ़ सकते हैं, जिसमें डे 1 में आप सबसे पहले घूमने जाएंगे कसौली का टिम्बर ट्रेल रोपवे, जिसमें रोपवे से ऊपर जाकर आप वहाँ का स्काई बार में ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं वहाँ के आउटडोर और इंडोर गेम्स। जिसके बाद अगर आपने टिम्बर ट्रेल में ही रूम लिया है, अपने रूम में पूरे दिन एंजॉय करें, या फिर जो भी आपका होटल है वहाँ जाके पूरा दिन लेजर में बिताएं। डे 2 में आप उठते ही सबसे पहले घूमने निकल पड़ेंगे कसौली का बाबा बालकनाथ मंदिर, जिसके बाद आप कसौली की माल रोड घूमते हुए वहाँ की हेरिटेज मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, और वहाँ का क्राइस्ट चर्च घूमने के बाद वहाँ से टैक्सी लेके आप घूमने चले जाएंगे संजीवनी हनुमान जी के मंदिर। वापस आते समय आप वहाँ का गिलबर्ट ट्रेल और सनसेट पॉइंट भी देख सकते हैं। डे 3 में आप सुबह उठ के अपने होटल में करेंगे ब्रेकफास्ट और वहां से निकल पड़ेंगे अपने घर के लिए। तो गाइस, ये थी हमारी टॉप प्लेसेस टू विजिट इन कसौली। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं है तो सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही अलग अलग जगह के अगर आपको कंप्लीट ट्रैवल गाइड चाहिए तो हमने उसके लिए एक ऐप बना रखी है और सारी जगहों की, इंडिया की या इंडिया के बाहर की कंप्लीट ट्रैवल गाइड एक ही जगह पे डाल रखी है। तो आज ही हमारी ऐप डाउनलोड करें एंड वहां जाके लिए कंप्लीट ट्रैवल गाइड हर जगह। तो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो